बॉलीवुड में नाम कमाना जितना मुश्किल है उससे भी कहीं मुश्किल है उस नाम को बनाए रखना। ऐसी कई एक्ट्रेस हुई जिन्होंने सफलता पाने के लिए शॉर्ट रास्ता अपनाया और अपना सब कुछ गवा बैठी। ऐसी ही एक हीरोइन रही उर्मिला मातोंडकर। एक ऐसी हीरोइन जिसे सालों तक लोगों ने एक मैच्योर हीरोइन एक्सेप्ट ही नहीं किया। तुम चाहे जहां याद करोगे वहां। क्यों उसने सफलता पाने के लिए नग्न बनकर रास्ता अपनाया। कैसे एक डायरेक्टर ने लगातार उनके साथ 16 फिल्में बनाई और उनके लिए पागल हो गया। क्यों उसे अपने से 10 साल छोटे लड़के से शादी करनी पड़ी। और कैसे जिस डायरेक्टर ने उन्हें स्टार बनाया उसी ने उन्हें बर्बाद भी कर दिया। और क्यों लोग उन्हें सॉफ्ट पॉर्न स्टार कहने लगे थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को बंबई में हुआ था। उनके पिता शिविंदर सिंह एक लेक्चरर थे जिन्होंने एक मुस्लिम औरत रुखसाना सुल्ताना से शादी की और जिससे उर्मिला मातोंडकर का जन्म हुआ। उनकी 2 बहनें ममता और पूजा हैं। बहुत खूबसूरत हो। उर्मिला को बचपन से ही फिल्मों में जाने का ऐसा कीड़ा था कि पढ़ाई में उनकी कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए बचपन से ही वो फिल्मों में काम करने के लिए रास्ते ढूंढने लगी थी। ये खबर छपवा दो अखबार में। उर्मिला ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत केवल 3 साल की उम्र में फिल्म कर्म से की थी। इसके बाद फिल्म कलयुग में उन्होंने एक लड़के का किरदार निभाया जो भी एक बाल कलाकार का किरदार था। इसके बाद वो फिल्म मासूम में नजर आई और इस फिल्म में उर्मिला पर फिल्माया गया गाना लकड़ी की काठी आज भी लोग भूले नहीं हैं। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा घोड़े की दुम पे जो मार। और लोग आज भी इसे गाते हैं। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। फिल्मों में काम करते हुए उर्मिला ने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद वह फिल्मों में हीरोइन का काम ढूंढने लगी। हालांकि उर्मिला की सिर्फ उम्र बड़ी थी, उनकी कदकाठी अभी भी एक नाबालिग जैसी ही थी, इसलिए उन्हें फिल्में नहीं मिल रही थी। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि वो एक मैच्योर लड़की नहीं लगती थी और उन्हें लीड एक्ट्रेस के तौर पर पहली फिल्म मिली चाणक्य, जो कि एक मलयालम फिल्म थी और जिसमें वो कमल हसन के साथ नजर आई थी। बतौर हीरोइन उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी नरसिम्हा, जिसमें उन्होंने सेकंड हीरोइन का किरदार निभाया था। और इस फिल्म का गाना हमसे तुम दोस्ती कर लो, हमसे तुम दोस्ती कर लो, ये हंसी बड़ा ही हिट हुआ था और फिल्म में उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने सबका ध्यान खींचा। इसके बाद वह फिल्म चमत्कार में शाहरुख खान के साथ नजर आई और इस फिल्म में भी उनके मासूम चेहरे और सुंदरता ने लोगों का दिल जीत लिया। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और जिनमें सबसे बड़ा हिट हुआ फिल्म में शाहरुख खान और उर्मिला दोनों ही टीनेज लगी। अभी तक की फिल्मों में उर्मिला सिर्फ एक मासूम सी नाबालिग लड़की ही लगी और लोगों ने उन्हें एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि लोगों को उर्मिला एक मैच्योर लड़की नहीं लगती थी। चल झूठा। और शायद अभी तक वो अपने चाइल्ड आर्टिस्ट के किरदार को छोड़ नहीं पाई थी। उर्मिला को लोग सीरियस भी नहीं ले रहे थे, इसलिए उर्मिला ने अपनी इस इमेज को तोड़ने का फैसला किया और उन्हें मैच्योर दिखना था, जिसका एक ही तरीका था बोल्ड और अट्रैक्टिव दिखना। बात तो सही है। और उर्मिला भी समझ गई कि सीधी सादी लड़की का किरदार करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए वो ऐसे किरदार ढूंढने लगी जिनमें उन्हें अपनी खूबसूरती और बोल्डनेस को दिखाने का मौका मिल सके। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और तभी उन्हें वो डायरेक्टर मिला जिसने उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी बदल डाली, और वो डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा। उस समय राम गोपाल वर्मा फिल्म विरोधी बना रहे थे जिसमें माधुरी काम करने वाली थी, लेकिन माधुरी ने मना कर दिया और राम गोपाल वर्मा को किसी ने कहा कि माधुरी जैसी दिखने वाली एक और हीरोइन मार्केट में आई है। क्या बोला तूने?
और फिर क्या था, उर्मिला को साइन कर लिया गया। इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जिसके बाद लोगों ने उर्मिला को सीरियस लेना शुरू कर दिया था। फिल्म के एक गाने की शूटिंग का सेट लगा था और ऐन वक्त पर कोरियोग्राफर नहीं आया, तो राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला से कहा कि शूटिंग कैंसिल नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हें जैसा डांस आता है करो। इसके बाद उर्मिला ने जो डांस किया तो हर कोई बस उर्मिला को देखता ही रह गया। और इसके बाद उन्हें फिल्मों में जबरदस्त काम मिलने लगा। धीरे धीरे उर्मिला बोल्ड होती गई और उनके आगे फिल्मों की लाइन लगने लगी। 1995 में आई फिल्म रंगीला, जिसमें उन्होंने आमिर खान और जैकी श्रॉफ के साथ काम किया और इस फिल्म में उन्होंने ग्लैमरस के बहाने अपना बोल्ड अवतार भी दिखाया। कोई बात है, कोई साथी नहीं तेरा यहाँ, ये कोई बात है। फिल्म में उन्हें लोगों ने खूब पसंद किया और फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि लोग उन्हें रंगीला गर्ल के नाम से ही जानने लगे थे। देखते ही देखते वह इतनी पॉपुलर हो गई कि फिल्म जुदाई में उन्होंने करिश्मा कपूर के फाइनल होने के बाद भी उर्मिला ने उन्हें रिप्लेस कर दिया और खुद श्रीदेवी और अनिल कपूर के साथ फिल्म जुदाई में काम किया। कर दुआ के दिल रह पाए सजना तेरे बिना। और श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस को अपनी एक्टिंग से कड़ी टक्कर भी दी। फिल्म सत्या में एक बार फिर उन्होंने महिमा चौधरी को रिप्लेस किया और उनका किरदार निभाया। इस तरह उर्मिला लगातार दूसरी हीरोइन को रिप्लेस करके उनका काम करने लगी और ये लोगों को खटकने लगा था। इसके बाद फिल्म आई चाइना गेट और फिल्म में उर्मिला ने सिर्फ एक आइटम सॉन्ग किया और फिल्म की लीड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के किरदार पर उनका एक आइटम सॉन्ग भारी पड़ा। और उन्हें इससे खूब सुर्खियां भी मिली। लोगों ने उर्मिला को एक आइटम गर्ल के रूप में भी तुरंत एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद आइटम सॉन्ग के लिए उर्मिला डायरेक्टरों की पहली पसंद बन गई थी और वह एक के बाद एक आइटम सॉन्ग करने लगी। राम गोपाल वर्मा को उर्मिला इतनी भा गई थी कि उनकी हर फिल्म में उर्मिला को प्राथमिकता मिलने लगी। राम गोपाल वर्मा ने एक के बाद एक उर्मिला मातोंडकर के साथ दर्जनों फिल्में कर डाली और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी उर्मिला राम गोपाल वर्मा को पसंद आ गई थी। उर्मिला ने भी इस बात का खूब फायदा उठाया और अपनी खूबसूरती से राम गोपाल वर्मा को ऐसा फंसाया कि राम गोपाल वर्मा घर बार सब भूल बैठे। उर्मिला पर राम गोपाल वर्मा अपना हक समझने लगे थे और उनसे पूछे बिना उर्मिला कोई भी फिल्म साइन तक नहीं कर सकती थी। जब इसकी भनक राम गोपाल वर्मा की पत्नी को लगी तो उन्होंने उर्मिला को समझाया कि बहन मेरा घर मत उजाड़ो, लेकिन उर्मिला ने कहा मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो राम गोपाल वर्मा की पत्नी ने कहा आँख दिखाता है माता। और उर्मिला को राम गोपाल वर्मा की पत्नी ने सरेआम ऐसा थप्पड़ जड़ा जिसकी गूंज पूरे बॉलीवुड में गूंजी। आगे स्वाद। जब राम गोपाल वर्मा को यह पता चला तो उन्होंने प्यार को चुना और उर्मिला के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया और उन्हें लगा कि शायद वो प्यार का नया आशियाना बसा लेंगे। लेकिन जब उन्होंने उर्मिला से अपने प्यार का इजहार किया तो उर्मिला ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया। तुमने अपनी शादी की बात मुझसे क्यों छुपाई जय? शादी? राम गोपाल वर्मा न घर के रहे और न घाट के, लेकिन किस्मत पर रोने की बजाय राम गोपाल वर्मा ने कहा मेरा प्यार, मेरा और इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को छोड़कर नया शिकार ढूंढा और वह एक्ट्रेस थी अंतरा माली। जो जगह कभी उर्मिला की थी अब वो अंतरा माली ने ले ली और राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला को फिल्मों में छोटे छोटे किरदार देना शुरू कर दिया था। में चांद होगा, आंचल में चांदनी। और अंतरा माली को लीड रोल में लेके वह फिल्में बनाने लगी और यहीं से उर्मिला का कैरियर भी ढलने लगा था। शुरुआत में राम गोपाल वर्मा के कहने पर उर्मिला ने दूसरे लोगों की फिल्में करने से मना कर दिया और सभी से बुराई बना ली और उनका एकमात्र सहारा राम गोपाल वर्मा ही थे। उनसे पूछे बिना वो कोई भी फिल्म साइन नहीं करती थी और जिस फिल्म के लिए या जिस किसी के साथ राम गोपाल वर्मा काम करने से मना कर देते तो उर्मिला बिना सोचे समझे उसे मना कर देती थी। और जब राम गोपाल वर्मा ने उनके सर से हाथ हटाया तो उर्मिला कहीं की नहीं रही। हर कसम प्यार की तोड़ जाते हो तुम। और अब तक वो बॉलीवुड में सबको अपना दुश्मन बना चुकी थी
इसलिए अब कोई भी उर्मिला के साथ काम नहीं करना चाहता था। इस तरह जिस डायरेक्टर ने उर्मिला को अर्श तक पहुंचाया, उसी ने उन्हें लाकर फर्श पर भी पटक दिया। इसके बाद उनकी इक्का दुक्का ही हिट फिल्में आईं, जिनमें पिंजर और मैंने गांधी को नहीं मारा जैसी फिल्में रहीं। इनकी बहुत ही कम ऐसी फिल्में रहीं जिसने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी, जिनमें मनोज बाजपेयी के साथ आई फिल्म कौन और अजय देवगन के साथ आई फिल्म भूत। ये उनकी ऐसी फिल्में रहीं जिनमें उनकी एक्टिंग का हर किसी ने लोहा माना। कौन? जी मल्होत्रा साहब घर पे हैं? फिल्म भूत के लिए उर्मिला को पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग भी जबरदस्त रही और धीरे धीरे उर्मिला को फिल्मों में काम मिलना बंद होने लगा। उर्मिला ने जब ये देख लिया कि अब बॉलीवुड में उनका कोई भी गॉडफादर नहीं है और उन्हें काम मिलना भी बंद हो चुका था, क्योंकि उन्होंने पहले ही सबसे दुश्मनी ले रखी थी। और इसके बाद उर्मिला ने टीवी का रुख किया और वह टीवी सीरियल में नजर आने लगी। झलक दिखला जा, वार परिवार, चक धूम धूम और सुपर मॉम जैसे टीवी सीरियल्स में उन्होंने काम किया। 2016 में अचानक से गुपचुप तरीके से 22 साल की उम्र में उन्होंने अपने से 10 साल छोटे मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली और मान तोड़कर से वह अख्तर बन गई। लोगों को सीधे उनकी फोटो देखने को मिली। अब शादी कैसे हुई भी है या नहीं हुई, कोई नहीं कह सकता था। कुछ ही समय बाद ये खबरें आईं कि मोहसिन उर्मिला को टॉर्चर करने लगा है और उनके साथ मारपीट भी करता है। हालांकि उर्मिला मातोंडकर ने इसे कभी नहीं स्वीकारा, क्योंकि अब वह वहां पहुंच चुकी थी जहां खुलकर बोलने की इजाजत भी उन्हें नहीं थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? फिल्मों में काम मिलना बंद होने के बाद भी उर्मिला को लगता था कि उसे करोड़ों लोग जानते हैं और आज भी लाखों लोग उसके दीवाने हैं, और इसी गलतफहमी के साथ वह राजनीति में भी कूद पड़ी। 2019 में उर्मिला कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई और बंबई से लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन लोगों ने उनकी गलतफहमी बहुत जल्द ही दूर कर दी और इस चुनाव में उन्हें करारी हार मिली। आगे स्वाद। लेकिन मैडम को अपनी पॉपुलैरिटी पर शक नहीं हुआ, बल्कि उन्हें लगा कि शायद कांग्रेस पार्टी को ही लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। क्या बोला तूने? इसलिए 2020 में ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और शिवसेना ज्वाइन कर ली। लेकिन वह भूल गईं कि ये शिवसेना अब वो शिवसेना नहीं रही जो बाला साहब ठाकरे की हुआ करती थी, बल्कि इसमें तो अब असली और नकली की ही लड़ाई चल रही है। और अब उर्मिला कहीं की भी नहीं रही। अब ना तो फिल्मों में उन्हें काम मिल रहा है और ना ही उनका राजनीतिक जीवन कुछ खास चल रहा है। तो यह थी उर्मिला मातोंडकर की कहानी, जिसने सिर्फ एक इंसान के लिए पूरे बॉलीवुड से दुश्मनी ली और जब उसी इंसान ने उनका हाथ छोड़ा तो वह बर्बाद हो गई।